नमस्कार दोस्तों, फ्री एसए ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। शुक्र के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। आज शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है। शुक्र देवगुरु बृहस्पति के घर धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सिंह राशि लगन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, बुध के साथ संबंध बनाएंगे तो लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके पंचम स्थान में बनेगा, जो बहुत अद्भुत राजयोग है। त्रिकोण में राजयोग बनना बहुत शुभ होता है। वैसे भी बुध आप लोगों के लिए दोस्तों दो शुभ घरों के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, धन के मालिक हैं, और शुक्र आपके कर्म स्थान के मालिक हैं। तो पंचम स्थान में इस तरह का राजयोग बने तो अभूतपूर्व सफलता के योग बनते हैं, अचानक से सक्सेस के योग बनते हैं। पंचम स्थान से हम दोस्तों शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन का भी विचार करते हैं। तो निश्चित तौर से अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इत्यादि में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। शुक्र दोस्तों क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, केंद्र के मालिक होकर त्रिकोण में बैठे हैं तो राजयोग बनाते हैं। हालांकि शत्रु क्षेत्री हैं, बृहस्पति इन दोनों का मित्र नहीं होता, परंतु बुध शुक्र आपस में मैत्री रखते हैं, इसलिए अच्छी स्थिति में है। फिर भी शुक्र यहाँ पर सूर्य के घर में है तो थोड़ी दिक्कत में रहते हैं। मंगल का प्रभाव यहाँ पर शुक्र के ऊपर अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि मंगल चतुर्थेश है। चतुर्थेश का संबंध शुक्र और बुध के साथ बुरा नहीं कहा जा सकता। हाँ, बुध के मित्र नहीं है मंगल। तो चलिए फलादेश को विस्तार से जानते हैं, इसका किस तरह का शुभ फल मिलेगा और कहाँ से सतर्क रहना है। और साथ में आपको बताएंगे दोस्तों, अगर आपके शुक्र शुभ हैं तो किस तरह का फल देते हैं कुंडली में। आप लोगों की कुंडली में शुक्र अगर शुभ हैं तो क्या इंडिकेशंस होती हैं, अशुभ हैं शुक्र तो क्या किस तरह की इंडिकेशंस होते हैं, या यूं कहें बैड शुक्र के लक्षण क्या हैं, बुरे शुक्र के क्या लक्षण हो सकते हैं, यह भी जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं इस युति के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, मूल नक्षत्र में 15 दिसंबर तक रहेंगे शुक्र। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रहों नक्षत्रों के प्रभाव के हिसाब से आपको यह फलादेश बता रहा हूं दोस्तों। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। शुक्र की राशि में ही तुला राशि में तृतीय स्थान में केतु गोचर कर रहे हैं, तो यात्राओं का आपको फल अच्छा मिल सकता है, क्योंकि केतु ने प्रभाव शुक्र का देना है और शुक्र ने प्रभाव केतु का देना है। केतु तृतीय स्थान में है तो मित्रों का सपोर्ट मिले, छोटे भाई बहनों की मदद मिले और यात्राओं से आपको सफलता मिले। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा। कम्युनिकेशन की फील्ड में है तो भी समय आपके लिए खास उत्तम रहेगा, क्योंकि बुध का भी योग है शुक्र के साथ। बुध कम्युनिकेशन के कारक है। सो आईटी कंप्यूटर लाइन वालों के लिए समय खास शुभ हो जाता है। मीडिया जगत में कामकाज करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, कला के क्षेत्र, साहित्य के क्षेत्र में है तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ हो जाता है। बीइंग शुक्र इन मूला नक्षत्र अप टू 15 दिसंबर। उसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में 27 दिसंबर तक रहेंगे, जो कि शुक्र का अपना नक्षत्र है। ये सोने पे सुहागा हो जाता है। शुक्र याद रहे कि 10वें घर के मालिक है और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। शत्रु राशि में होते हुए अपने नक्षत्र में होना और मित्र के साथ होना शुक्र को स्ट्रेंथ भी दे देता है। और मंगल से दृष्ट होना, जो फिर से केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, जो कि फोर्थ लॉर्ड भी हैं। मंगल भाग्यस्थान के भी मालिक हैं। गौर किया जाए दोस्तों तो मंगल की अष्टम दृष्टि शुक्र और बुध के ऊपर है, तो भाग्यस्थान के मालिक का संबंध 10th लॉर्ड जो कि शुक्र के साथ हो रहा है, बुध के साथ हो रहा है जो कि लाभेश है। तो अगेन 9th 10th 11th लॉर्ड अगेन पंचम स्थान में। तो इस नजरिए से कहीं ना कहीं अवरोध के बाद आपको एकदम से सफलता, अचानक से सफलता भी मिल सकती है, चाहे आप व्यापारी हैं, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। इन तीनों ग्रहों से संबंधित जो भी कारका वस्तुएं हैं, उन एरियाज में अगर कामकाज करते तो निश्चित तौर से अचानक से सफलता। अगर बुध शुक्र मंगल की दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा है तो भी आप लोगों के लिए यह राजयोग कारक पीरियड है। कहीं ना कहीं से भौतिक सुखों की प्राप्ति,
चलिए डिटेल में बात करते हैं। शुक्र कारक किसके हैं? सौंदर्य प्रसाधनों के, कॉस्मेटिक्स के, कला के, ग्लैमर के, जी हाँ दोस्तों, प्यार मोहब्बत के। तो इस एरिया से आपको सुकून मिले, सुख मिले, लाभ मिले। अगर कोई बिजनेस करते हैं सौंदर्य प्रसाधनों में, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स में, तो शुक्र आपको लाभान्वित करें, निश्चित बात है। पत्नी के कारक होते हैं, तो पत्नी के साथ आपके संबंधों में मधुरता बनने की योग बनते हैं और लव लाइफ श्रेष्ठ रहती है। बुध कारक है व्यापार के, जैसे कि बताया कम्युनिकेशन के कारक हैं। नक्षत्र के प्रभाव के कारण भी जो लोग कंप्यूटर आईटी लाइन में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, संचार व्यवस्थाओं के साथ कामकाज करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनके लिए समय अति श्रेष्ठ हो जाता है। अगर पेट्स में डील करते हैं, एनिमल्स किंगडम के साथ कोई नाता है आपका। और बुध ग्रीनरी के कारक है, वेजिटेबल वेंडर्स हो सकते हैं आप। बुध प्रिंटिंग स्टेशनरी के कारक हैं, ट्रेडिंग के कारक हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, दुकानदार हैं, किसी तरह का बिजनेस करते हैं जहां पर स्पीच का रोल भी है। वाक्पटुता, अगर वक्ता पर वक्ता है खासकर, तो यहाँ पर आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। पंचम स्थान दोस्तों विद्या बुद्धि का भी है। बुध यहाँ पर बुद्धि के कारक भी हैं, तो बौद्धिक स्तर आपका बढ़ जाता है, तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। आप अपनी चतुराई से, अपने इंटेलेक्ट से कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे, किसी भी क्षेत्र में हो। चाहे आप छात्र हैं तो आपका इंटेलेक्ट आपके एग्जाम्स में काम आएगा। आप प्रतिस्पर्धाओं में, कंपटीशंस में बहुत आसानी से उत्तीर्ण हो सकते हैं। कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आप खेल स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं, तो अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो भी समय बुध यहाँ पर आपको पार लगाएगा, क्योंकि 10th लॉर्ड के साथ है बुध, और खुद बुध 11th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड से दृष्टि हो रही है, पंचम स्थान में हो रही है। 9th और 11th लॉर्ड तीनों शुभ ग्रह जो घर हैं, उनका प्रभाव पंचम स्थान में है, तो निश्चित तौर से लाभ होगा, भाग्य साथ देगा और आप ऊंचाइयां छूने वाले हैं, प्रतिष्ठा मिलने वाली है, कारोबार खूब चलने वाला है। प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक भी हैं, भूमि के कारक हैं और प्रॉपर्टी के मालिक हैं 4th लॉर्ड होने के नाते। तो जमीन जायदाद से फायदा, होटल लाइन से फायदा, ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करता है मंगल। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कार्य कोई भी करते हैं आप, तो भी आपको लाभ होता है, क्योंकि 9th लॉर्ड मंगल भी हैं, जो कि दशमेश के साथ संबंध बना लिए हैं फिर से। तो निश्चित तौर से यही योग, अगर ये देखा जाए कि सूर्य के घर में है कालपुरुष की कुंडली में, जैसे कि कल मैंने एक कंबाइंड वीडियो में बताया शुक्र, तो वहां पर कहीं से अवरोध आ सकते हैं, परंतु डिटेल में जाकर देखा जाए तो बुध यहाँ पर बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य की राशि में, यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि में बुध को स्ट्रेंथ मिलती है। शत्रु क्षेत्री हैं बुध, नो डाउट, बृहस्पति की राशि में अच्छे नहीं है, मंगल से दृष्ट है, तो बुध कहीं ना कहीं से दिक्कत में है। तो अगर आप व्यापारी थोड़े सतर्क रह के व्यापार करें, परंतु मैंने जैसे कि बताया अपने बौद्धिक बल के कारण आप कामयाब हो जाते हैं, अवरोध के कारण कामयाब हो जाते हैं। अवरोध के पश्चात कोई ना कोई कंपटीशन आपको मिल सकता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का स्थान है। सतर्कता के साथ आप बढ़ते हैं आगे तो कामयाब होते हैं। रैश चलेंगे, स्पेकुलेशन ना करें। शेयर मार्केट वालों को सतर्क रहने को ही कहूंगा कि ऐसी स्थिति में जब कहीं ना कहीं दिक्कत की भी संभावना है, तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को सतर्क रहना चाहिए, रिस्क काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज है तो दोनों शत्रु राशि में, परंतु योगों में अच्छे योग बने हुए, तो इस तरह के योग कई बार दिक्कत दे देते हैं। नक्षत्रों का प्रभाव शुभ है, फिर भी कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए खर्चे का है, इन्वेस्टमेंट का है, क्योंकि मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में, जो कि 12वें घर के मालिक है चंद्रमा, और मंगल का प्रभाव शुक्र बुध के ऊपर है, तो आपके खर्चे भी होंगे, खर्चे बढ़ेंगे। तो अच्छी बात है, जो बिजनेस करते हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कर सकते हैं, कोई रिस्की टाइम नहीं है, आपको लाभ होगा। 9th 10th 11th लॉर्ड पंचम स्थान में, अंततः आप लोगों के लिए 28 तारीख तक का समय श्रेष्ठ है। समफ कर दें, व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। भूमि भवन का कामकाज करते हैं, होटल लाइन में समय उत्तम है। कला से संबंधित कामकाज करते हैं, शुक्र से संबंधित कोई भी कामकाज है, लग्जरी आइटम्स में डील करते हैं,
गाड़ियों में डील करते हैं, खासकर कारों में डील करते हैं, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, फैशन इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ग्लैमर की फील्ड में है, कम्युनिकेशन की फील्ड में है, जर्नलिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया आदि इत्यादि। लिस्ट लंबी है दोस्तों। तो इस तरह के कामों से आपको लाभ होने की संभावना प्रबल है। अब जानते हैं शुक्र क्या है। शुक्र शुक्र रूप लावण्य है दोस्तों। शुक्र एक आपकी ताकत है। शुक्र आपको, देखिए, अति शुभ प्लेनेट है, संसारिक सुखों से सराबोर करने वाले हैं। आपको बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी शुक्र ही दिलाते हैं, वाहना कारक कहलाते हैं शुक्र। तो अगर आपके शुक्र अच्छी स्थिति में है तो सभी तरह के संसारिक सुख मिलते हैं और आपका तेज प्रभाव, आपका रूप लावण्य देखने लायक होता है। शुक्र अगर केंद्र त्रिकोण में हो और शुभ प्रभाव में हो। अगर शुक्र खराब होते हैं तो दोस्तों आप लोगों को दिक्कतें होती हैं। खासकर 10th लॉर्ड है आपकी कुंडली में तो 10वें घर का प्रभाव खराब हो जाता है, या यूं कहें कैरियर में दिक्कतें, कैरियर स्टेबल नहीं रहता। अक्सर ये देखा गया है कैरियर को लेकर, कई बार आपको विदेश भी जाना पड़ सकता है। जैसा कि अगर शुक्र 12वें घर में बैठे हैं तो आपको विदेशों में भ्रमण करवाते हैं। 12th हाउस में शुक्र का बैठना 10th लॉर्ड होकर, तो दिक्कत ये हो जाती है कि अपने देश में आपको सेटलमेंट नहीं होती। अगर दूसरे योग अच्छे हैं तो कामयाब होते हैं। इसी तरह से पत्नी के कारक हैं। अगर शुक्र अशुभ प्रभाव में है, राहु केतु के संग है, सूर्य के संग है, तो दिक्कत होती है। खासकर सूर्य की राशि में, हालांकि लगन में होंगे शुक्र, परंतु शत्रु क्षेत्री हैं, सूर्य शुक्र के परम शत्रु हैं, तो दिक्कत हो सकती है। राहु केतु के संग भी दिक्कत हो जाती है, व्यक्ति में एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए शुक्र फिर अच्छा फल नहीं देते। कर्म, ऐसे व्यक्ति का जो कैरियर है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती और तेज प्रभाव भी नहीं रहता। रूप लावण्य, उसकी पर्सनैलिटी में एक चमक नहीं होती, जिनका शुक्र कमजोर होता है। कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। स्त्री वर्ग से भी संबंध उसके उत्तम नहीं होते, या पत्नी से भी कई बार संबंध अच्छे नहीं होते जिनके शुक्र ज्यादा कमजोर होते हैं। D9 चार्ट में भी शुक्र की पोजीशन जरूर देखनी चाहिए। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पत्नी का विचार अगर करते हैं सप्तमेश के साथ, शनि की पोजीशन के साथ शुक्र की पोजीशन भी चेक करनी चाहिए D9 चार्ट में, पुरुषों की बात करें तो। और लगन चार्ट में भी दोनों अगर अच्छी स्थिति में मित्र क्षेत्रीय हैं और 6, 8, 12 घरों के मालिक के साथ नहीं है तो शुक्र फिर अच्छा फल देते हैं। तो इस तरह से हम कुछ प्रभाव को इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।